नरेंद्र मोदी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक थे। वर्षों तक घूम घूम कर शाखाओं के विस्तार में लगे रहे, फिर बीजेपी में भेजे गए। 2002 में गुजरात के सीएम और फिर 2024 में भारत के पीएम बने। मोदी ने हाल ही में कहा कि उनके जीवन को दिशा आरएसएस ने दी है। 100 साल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत के सारे चकाचौंध दुनिया से दूर रहते हुए एक साधक की तरह समर्पित भाव से, तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि ऐसे पवित्र संगठन से मुझे संस्कार मिले जीवन के। अब मोदी 30 मार्च को एक बार फिर नागपुर के उसी आरएसएस हेडक्वार्टर में होंगे, जहां वर्षों पहले तक उनका अक्सर आना जाना हुआ करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में पहली बार होगा जब मोदी आरएसएस मुख्यालय तो क्या, संघ के किसी भी कार्यालय में जाएंगे, वो भी ऐसे वक्त जब नागपुर में हिंसा हुई है। कुछ हिस्सों में अब भी तनाव है। प्रधानमंत्री जी का दौरा जिस प्रकार से तय हुआ है उसी प्रकार से होगा। आप सब लोग जानते हैं नागपुर में शांति है। 80% नागपुर के इलाके में तो इस दंगे का कोई असर भी नहीं था, 1 मिनट के लिए भी नहीं था। ये कुछ एरिया है जिस एरिया में ये एक प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड था और वहां पर भी अभी शांति है, इसलिए कोई प्रधानमंत्री जी के दौरे पर इसका असर नहीं है। वो दौरा जैसे प्रस्तावित है वैसे ही होगा। चर्चा है कि जिस कार्यक्रम के लिए मोदी जा रहे हैं उसके बाद उनकी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच अहम बैठक होगी। मोदी और भागवत आखिरी बार 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त साथ दिखे थे। फिर 2024 का चुनाव हुआ और नतीजे आए। उसके बाद से गाहे बगाहे संघ और बीजेपी को लेकर चर्चा बनती ही रही कि रिश्ते ठीक नहीं है, दरार और दूरियां बढ़ रही हैं। इन्हें ऐसे हवा मिली कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और असक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर बढ़ने में सक्षम है। कहा जाता है कि संघ इससे नाराज था और इसीलिए बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई। हालांकि नाराजगी की पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन संघ की ओर से जैसे बयान आए उन्हें सुनकर दूरियां बढ़ने और आपसी तनाव की खबरें खत्म भी नहीं हुई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.